बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोज़ले एक्सपेरिमेंट। और मोज़ले एक्सपेरिमेंट जो था बेसिकली एक्सरेज पर हो रहा था, तो ये एक्सरेज से रिलेटेड टॉपिक है। तो मोज़ले एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताते हैं कि मोज़ले ने क्या किया। मोज़ले ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसको एक्सरे ट्यूब उसने नाम दिया। उसने वहाँ पर कैथोड लिया किसी भी मटेरियल का, लेकिन जो एनोड था वो उसने डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट एलिमेंट उसने इस्तेमाल किए एनोड में। ठीक है, तो एनोड को उसने हर जो है एलिमेंट के लिए अलग अलग उसका एलिमेंट का एनोड उसने बनाया। और उसने फिर जो डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स बाय टेकिंग द एनोड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसने हाई ओल्ड बैटरी से उसको कनेक्ट किया जो 30,000 टू 50,000 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रही हो। ठीक है, इतना उसने जो है वोल्टेज की बैटरी ली या एक्सटर्नल उसने करंट लिया। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से। जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ऑफ गैसेस हुई, गैसेस के क्या हुई तो वो टकराई नेगेटिव उससे। ये नेगेटिव आपका कैथोड है। ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव आयंस ऑफ गैस टकराए, जिसके नतीजे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हुई ड्यू टू कोलिजन। और फिर वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई वोल्टेज डिफरेंस इस पॉजिटिव आपके जो एनोड है इसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुई। और वो इतनी हाई वेलोसिटी के साथ या मोमेंटम के साथ कोलाइड हुई कि वहाँ से क्या हुई, जो इजेक्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन हुई के शेल से या एल शेल से। और फिर उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, और जिसके नतीजे में फिर रेडिएशन खारिज हुए। और उन रेडिएशन को हमने एक्सरे का नाम दिया, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो एक्सरे की रेंज में आ रही है। और ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई तो इसका उसने क्या किया, स्पेक्ट्रम लिया। अब उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके डिफरेंट स्पेक्ट्रम लिए, और उसने फिर इसके लिए एक स्टेटमेंट दी कि जो ये डिपेंड करती है, जो स्पेक्ट्रम आया है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है, हमने पिछले उसमें भी लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस है, ये क्या है, फंडामेंटल यानी पॉजिटिव चार्ज असल में क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो भी क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। और इस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसने क्या दिया, एटॉमिक नंबर से का नाम दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट होता है। हर एलिमेंट के ख़ास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होते या उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। और उसने ये जो है किस पे वो किए, पेश किए, उसने जब स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए तो वो बाय 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिफ्रेंशिएट कर रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी। तो उसने फिर कहा कि जो है ये डिफ्रेंशिएशन जो है, ये जो डिफरेंट हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज फॉर एवरी एलिमेंट, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस है। और इस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या दिया, एटॉमिक नंबर का नाम दिया, जो बाद में प्रोटॉन थे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट, न्यूट्रॉन न्यूट्रल बॉडी है। तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा किस वजह से है, वो प्रोटॉन की वजह से है। तो प्रोटॉन जो है ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट। सही है, उसने ये जो स्टेटमेंट दी ये कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं कि कौन से ऑब्जर्वेशन उसने की थी, जो जिसकी बुनियाद पर उसने एटॉमिक नंबर वो दिया। उसने कहा कि
वेवलेंथ या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का लिए एक्स रेज का एक अपना वेवलेंथ होगा। दूसरा उसने कहा था कि जो आपके पास ये स्पेक्ट्रम आएगी, वो स्पेक्ट्रम क्या होगी, एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, जिनको हमने के लाइंस एल एम लाइन से ज़ाहिर करते हैं। और ये लाइन जो है ये वाज़े आपको होंगे डिस्क्रीट, ये एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास आएंगी, इनकी जो नंबर है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट पर, यानी हर एलिमेंट के लिए अलग अलग लाइंस होंगी, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होगी, उन लाइंस की अलग अलग नंबर होगा उनका, ठीक है। तो और दूसरी जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है आपके असल में पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसने कहा था, ये ऑब्जर्वेशन थी उसकी। और जो फिफ्थ वन थी उसने कहा था जो एक्साइटेशन वोल्टेज है ये उस पर भी उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एक्सरेज की या वेवलेंथ, ठीक है। एक्साइटेशन कौन सी, ये आपने कितने वोल्ट करंट उसको दिया है कि इनमें कितनी वोल्ट डिफरेंस है एनोड और कैथोड में, तो ये उस पर भी डिपेंड करती है ये इमिशन ऑफ एक्सरेज और इन एक्सरेज की जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इन सब पे डिपेंड करती है। फिर उसने इन ऑब्जर्वेशन पे एक लॉ पेश किया मोज़ले ने, जिसको मोज़ले लॉ कहते हैं। तो मोज़ले लॉ को भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ। उसने कहा था फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज directly proportional to atomic number of element, या जो एनोड था, ठीक है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पॉजिटिव चार्ज या मैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज भी प्रोटॉन की, तो आप पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं या एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं। तो हम इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Z के, ठीक है। अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आते हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते थे तो उसमें थोड़ी सी कहीं पर ये फॉलो नहीं होता था। तो हमने ये एक बी कांस्टेंट लगा दिया और इस बी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं।
ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर वैकेंसी प्रोड्यूस होती है उस ऑर्बिट में, तो वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी सी रिपल्जन भी शो करते हैं। तो उस वजह से इसकी वैल्यू जो है, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है एक्सरे से, तो वो वैल्यू इसको एटॉमिक नंबर वाले इस स्टेटमेंट को क्या कर रही होती है, थोड़ी सी जो है वो चेंज होती है। तो इसको हम जो B है फॉर K शेल, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो फॉर K शेल में B है वो 1 के बराबर होती है K शेल में, ठीक है। और फिर इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो V इज़ इक्वल टू AZ माइनस B। A जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ एलिमेंट जिसका आपने एनोड लिया होता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मोज़ले लॉ। और फिर आप डिफरेंट उसके लिए आप एटॉमिक नंबर, अगर आपको जो स्पेक्ट्रम है उसमें से आप कैलकुलेट कर लें फ्रीक्वेंसी को, तो आप एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बुनियाद पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फिर कैलकुलेट किए, और जो अभी भी वो हो रहे हैं तो उनकी भी हम कैलकुलेट करते हैं इसी रूल को इस्तेमाल करके, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके, मोज़ले लॉ को इस्तेमाल करके, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करके, और ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो ये आपका रहा मोज़ले एक्सपेरिमेंट, और फिर मोज़ले लॉ भी हमने पढ़ लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।